कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां पहाड़ों की चोटियां आकाश को छूती हैं, जहां हवा में एक अजीब सी पवित्रता है और जहां हर सांस के साथ आपको लगता है कि आप किसी दिव्य शक्ति के करीब पहुंच रहे हैं। ये जगह है केदारनाथ, एक ऐसा स्थान जो सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य का द्वार है। केदारनाथ कोई साधारण स्थान नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जिसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से तराशा है, जैसे कोई कुशल कलाकार अपनी सबसे बेहतरीन कृति बना रहा हो। यहां जब आप शिव शब्द का उच्चारण करते हैं तो ये सिर्फ एक नाम नहीं रह जाता, ये एक अनुभव बन जाता है। यहाँ की हवा में, पत्थरों में और बर्फ से ढकी चोटियों में कुछ ऐसा है जो इस ध्वनि को एक नया आयाम देता है, मानो ये स्थान ही इस खास ध्वनि के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया हो। आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आपकी आवाज अलग तरीके से गूंजती है, जैसे कोई बड़ा हॉल हो या कोई गुफा। केदारनाथ भी कुछ ऐसी ही जगह है, लेकिन यहां ये अनुभव सिर्फ भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। यहां जब आप शिव कहते हैं तो लगता है जैसे पूरा पहाड़ आपकी बात सुन रहा हो, जैसे हर पत्थर, हर बर्फ का टुकड़ा इस ध्वनि को अपने अंदर समेट रहा हो। हजारों सालों से जो भी यहां आया है उसने महसूस किया है कि यहां शिव की ध्वनि अलग तरीके से गूंजती है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये एक वास्तविकता है जिसे अनगिनत लोगों ने अनुभव किया है। साधु संत हो या आम श्रद्धालु, सभी ने यहां कुछ अलग महसूस किया है। जब आप यहां खड़े होकर शिव कहते हैं तो लगता है जैसे ये ध्वनि इस धरती से ही निकल रही हो, पहाड़ों से टकराकर वापस आ रही हो और आपके अंदर कहीं गहरे जाकर बस रही हो। लेकिन यहां एक बात समझनी होगी, शिव कोई पारंपरिक देवता नहीं है जिनसे आप धन दौलत या सफलता की मांग करें। शिव का मतलब ही कुछ और है। शिव शब्द का अर्थ है वो जो नहीं है, यानी शून्यता, खालीपन। ये कोई नकारात्मक बात नहीं है, बल्कि ये सबसे गहरी सकारात्मकता है। जब हम शिव का उच्चारण करते हैं तो हम उस अनिर्मित का स्वतंत्र कह रहे हैं, जो कभी बना ही नहीं था, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जब आप अपने घर में बैठे होते हैं तो क्या आपको लगता है कि कमरे में जो खाली जगह है वो कम महत्वपूर्ण है? नहीं ना? असल में वही खाली जगह आपको चलने फिरने की जगह देती है। बिना उस खालीपन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। यही खालीपन, यही शून्यता, यही है शिव। ये बात शायद आपको अजीब लगे, लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान भी यही कह रहा है। वैज्ञानिक साबित कर रहे हैं कि सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में वापस चला जाता है। ब्रह्मांड का जन्म भी शून्य से हुआ था और एक दिन ये फिर शून्य में विलीन हो जाएगा। ये कोई डरने की बात नहीं है, ये प्रकृति का सबसे खूबसूरत नियम है। सोचिए, जब आप रात में आकाश की तरफ देखते हैं तो आपको तारे और चांद दिखते हैं, लेकिन असल में वहां क्या है? ज्यादातर खालीपन। हमारी पूरी आकाशगंगा, जिसमें अरबों तारे हैं, वो भी इस विशाल शून्यता में बस एक छोटी सी फुहार की तरह है। बाकी सब कुछ विशाल अनंत खालीपन। ये खालीपन कोई कमी नहीं है, बल्कि ये वो स्थान है जहां सब कुछ संभव है। आपने कभी सोचा है कि एक बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? वो खालीपन से ही तो ऊर्जा लेता है, हवा से, मिट्टी से, पानी से, और जब पेड़ मर जाता है तो वो फिर उसी खालीपन में मिल जाता है। यही चक्र है, यही है शिव। यही खालीपन, यही शून्यता, यही है शिव। ये वो स्थान है जहां से सब कुछ आता है और जहां सब कुछ वापस चला जाता है। ये न तो कुछ है, न ही कुछ नहीं है, ये बस है। ये वो मौलिक तत्व है जो हर चीज के अंदर छुपा हुआ है, फिर भी दिखाई नहीं देता। केदारनाथ में जब आप इस सच्चाई को महसूस करते हैं तो समझ जाते हैं कि यहां क्यों शिव की ध्वनि इतनी शक्तिशाली है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड की आत्मा का नाम है। ये उस शून्यता का नाम है जो सब कुछ को धारण करती है, फिर भी खुद कुछ नहीं है। यहां हर पत्थर, हर बर्फ का कण इस सत्य को जानता है। जब आप केदारनाथ की बर्फीली हवा में सांस लेते हैं तो आप सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे, आप उस शून्यता का स्वाद ले रहे हैं जो सब कुछ का आधार है। जब आप यहां की शांति में बैठते हैं तो आप सिर्फ आराम नहीं कर रहे, आप उस अनंत खालीपन से जुड़ रहे हैं जो आपके अंदर भी है।
यही कारण है कि केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, ये एक अनुभव है। ये वो स्थान है जहां आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान मिलते हैं। ये वो स्थान है जहां आप समझ जाते हैं कि शिव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि अस्तित्व का सबसे गहरा सत्य है। तो अगली बार जब आप शिव